कि आप सोना चांदी चाहे जितना बराबर रख दो। ऐसा शर्त कर देते तो पुलस्त्य ऋषि तपस्या से सोने का बना देते गिरिराज जी को। गिरिराज जी की शिला को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना घोर अपराध है। ये तुम्हारी भक्ति का बाधन होगा, साधक नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम गिरिराज जी की शिला उठाएं, इतनी महिमा सुनी तो बाहर ले जाएं। अपना कार्य पूरा करके वो घर लौटने लगा। तब गोवर्धन की जी के तट पर वो गोल पत्थर बड़ा सुंदर लगा, गिरिराज जी की शिला तो उठा ली। अभी वो ब्रजमंडल में ही था कि एक घोर राक्षस उस पर टूट पड़ा, उस ब्राह्मण पर। उसका मुंह ऐसे नाटा छाती में घुसा हुआ, 3 पैर 6 भुजाएं, बड़ा विकराल ओंठ, ऐसे दांत, मोटी नाक, बदबू आ रही थी। बड़े बड़े दांत बगाड़ कर ब्राह्मण को खाने के लिए। राक्षस बहुत भूखा था। वो दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर। अब जैसे कोई आक्रमण करे तो अपने पास कुछ होता तो ऐसे करने का। ब्राह्मण के हाथ में गिरिराज शिला थी, सीधे उस राक्षस के ऊपर गिरिराज शिला का प्रहार किया। जे ही गिरिराज शिला स्पर्श हुई, उसका राक्षस शरीर छूटा और श्याम सुंदर रूप अर्थात भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा भगवान श्याम सुंदर का रूप वैसा रूप, विशाल नेत्र, प्रफुल्ल कमल दल के समान बनमाला धारण किए हुए, पीतांबर मुकुट, कानों में कुंडल, एक हाथ में बेंत। ऐसा लग रहा था साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जब वो दिव्य रूपधारी हो गया और ब्राह्मण देवता के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे आज निष्पाप कर दिया। आज तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया महामते। मेरी राक्षस योनि न जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता, लेकिन ये तुमने गिरिराज जी की शिला से जो प्रहार किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। ब्राह्मण बोला, पहले तो भयंकर रूप में, अब इतने सुंदर रूप में मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता? मैंने तो कोई संकल्प भी नहीं किया। और एक पाषाण का क्या ऐसा फल हो सकता है कि उसके स्पर्श से तुम भगवान का स्वरूप हो गए? उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पाषाण नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो साक्षात भगवान हरि का रूप है। अरे इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाए जीव। जो गंधमादन की यात्रा करके बड़ी तपस्या पूर्वक फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वो गिरिराज जी के दर्शन मात्र से और परिक्रमा से कोटि गुना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके जो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी के दर्शन से। अब देख लो, राक्षस था, गिरिराज जी के स्पर्श से श्याम सुंदर रूप हो गया। उस जो भगवत स्वरूप बना हुआ है, वो बोला, मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, गिरिराज महाराज में एक बार लौट जाने से उस फल की प्राप्ति होती है। रज में लौट गए, इस सुख को कौन जाने। वृंदावन की गुणन सुन हित सो रज में लोट, जय सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। ये यहां का लाभ है। अरे भाई, रज में लौटो, आचमन करो, बैठ के भजन करो, कीर्तन करो। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों से वेद पाठ करवा करके उनको दक्षिणा दे, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का पाठ करवावे, वो जो फल प्राप्त होता है वो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के थोड़ी देर नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन गिरिराज जी की तलहटी में। अरे लाभ लो भाई,
ब्रजमंडल में आए हो जरूर जाना गिरिराज जी। बस नशा वशा गंदी बातें मत करो, उपवास करके दर्शन करो। एक दिन उपवास करके देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मानसी गंगा में स्नान करो, राधा कुंड आचमन, कृष्ण कुंड आचमन, रज में लोटो परिक्रमा। कितना मंगलमय देश है ब्रज 84 कोस। गिरिराज जी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भूमंडल पे दूसरा तीर्थ नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत, सोने से मढ़ी हुई सींग वाली 1 करोड़ गऊओं का दान करने से जो फल मिलता है, गिरिराज गोवर्धन की संपूर्ण तीर्थ स्थली के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जैसे बताए गए जो तीर्थ स्थलियां, इनमें भ्रमण किए, ब्रजवासियों से पूछ ले, वो बता देंगे कि अमुक जगह। एक परिक्रमा जो रोड वाली है, उसमें तो आप ज्यादा दर्शन आदि का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अंदर वाली जब परिक्रमा करेंगे और एक ब्रजवासी कोई गाइड करने वाला हो, तो वो सब ये छुपे हुए जो तीर्थ स्थल हैं सबके दर्शन करा देंगे। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ सोने से सींग बढ़ाकर गौ में दान करने का जो फल ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर है, वो गिरिराज जी की यात्रा मात्र से पूर्ण हो जाता है। ऋषिमुख, सहगिरि, देवगिरि की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का जो फल है, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की लूट करके प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है, अर्थात दंडवती परिक्रमा से। भविष्य काल में उसका मंगल नहीं हो सकता जो एक बार गिरिराज जी से प्रीति कर ले। जय गिरिराज महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक जो तप और यज्ञानुष्ठानों का फल मिलता है, गोवर्धन के पुच्छ कुंड में, जहां अप्सरा कुंड है, उछरी के लोठा के पास स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर उत्तम ब्रजवासी ब्राह्मणों को पवाकर दान देता है, वह स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, भगवान के वैकुंठ धाम को चाहे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। धन होए ना तो ये लाभ लेना चाहिए। भगवान के तीर्थों धामों में जाकर के भूखों को भोजन देना चाहिए, पूज्य जनों को कुछ दक्षिणा भोजन ऐसे करना चाहिए। भगवान दिए हो तो करना चाहिए। तो यहाँ एक का लाखों भगवान देते हैं, मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो, समय खेती भी बोई जाती तो अपने समय से फलीभूत होती है। चित्रकूट पर्वत पे रामनवमी के दिन